Hello students, welcome to the online class महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। आई होप ऑल आर गुड। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी एक्सरसाइज जो हमारी कंटिन्यू चल रही है 9.3 कौन सी है स्टूडेंट? 9.3 वो करा रही हूँ। इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में असेंडिंग ऑर्डर कराई थी। आई होप आपको असेंडिंग ऑर्डर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करा रही हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या आता है? सबसे पहले बेटा आपने थर्ड क्लास में भी असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होगा, सेकंड में भी क्या होगा आपको पता होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या राइट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रेटर नंबर जो है वो हम राइट करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फ्रैक्शन के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो कैसे करते हैं? तो हमारा फर्स्ट सम है ए है हमारा बेटा 8/11, 1/11, 5/11, 2/11। बेटा मैंने असेंडिंग ऑर्डर में भी आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं और तो हम उनको ऐसे ही एज इट इज अरेंज कर देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर है बेटा, आपको आता होगा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना। ठीक है बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ आना। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में हम नीचे से ऊपर जाते थे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ऊपर से हमें नीचे आना होता है। ठीक है बेटा, ऊपर से नीचे हम आएंगे। पहले हम ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ से हम नीचे यहाँ पर हम आएंगे। ठीक है बेटा, तो हम ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे पहले हमारी जो ऊपर की डिजिट होती है 4, 3, 2, 1, सबसे पहले हम 4 राइट करेंगे। सबसे बड़ी आएगी इसमें एंड ग्रेटर आएगी और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट आएगी। अब हमारा देखो बेटा डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम एज इट इज ही डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे। तो इसमें सबसे जो हमारे नंबर दिए हुए हैं इनमें सबसे ग्रेटर कौन सा है बेटा? 8। तो 8/11। देन फिर उसके बाद है बेटा 5/11। फिर 5 से छोटा 2/11 और लास्ट में जो सबसे छोटा है 1/11। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा सिंपल फ्रैक्शन में जो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर दिए हुए थे। अब है हमारा बी पार्ट 2/5, 2/7, 2/4 और 2/3। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का ये दूसरा सम दिया हुआ है। बेटा आप देखो न्यूमिनेटर हमारा सेम है, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? ये तो हमारा सेम हो गया। आप देखो बेटा ये न्यूमिनेटर हमारा जो दिया हुआ है, न्यूमिनेटर हमारा क्या है? न्यूमिनेटर हमारे जो दिए हुए हैं बेटा ये डिफरेंट है। 5 है, 7 है, 4 है, 3 है, तो ये हमारा डिफरेंट है। इनको हम कैसे करेंगे? अरेंज करेंगे। तो हम जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो बेटा मैंने असेंडिंग में भी बताया था, डिसेंडिंग में भी बता रही हूँ, इसमें हम एलसीएम लेते हैं। फर्स्टली हम एलसीएम लेंगे 5, 7, 4, 3 का। तो एलसीएम तो आपको आता होगा बेटा, अगर ना भी आए तो आप ध्यान से देखना कि हम कैसे एलसीएम ले रहे हैं। 5, 7, 4 और
3 का हमें एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हम जब भी एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम 2 के टेबल लेंगे कि जो ये हमें नंबर दिए हैं वो 2 के टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं। तो फर्स्ट है हमारा 5, 7 और 4 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4 3। ठीक है बेटा, अब फिर 2 आ गया, फिर 2 की टेबल लेंगे, इनको हम एज इट इज अभी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि ये अपनी ही टेबल से डिवाइड होंगे, ये प्राइम नंबर हमारे दिए हुए हैं, 1 आ जाएगा और 3। अब 3 का लेंगे हम 5 7 1 3 1 ज़ा 3। अब 5 का लेंगे 5 1 ज़ा 5, 7 एज इट इज ऐसे ही आएगा। अब 7 का लेंगे हम, क्योंकि 7 भी एक प्राइम नंबर है तो ये भी अपनी ही डिजिट से होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने एलसीएम निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि इनके क्या क्या फ्रैक्शन आए हैं, तो इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हमें इनके क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 आ गया। तो अब हम 60 की टेबल तो आती नहीं होगी बेटा, 60 को अब हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 को हमने 0 से किया तो 0, 7 6 ज़ा 42। तो हमारा क्या एलसीएम आया, 420 हमारा एलसीएम आया। एलसीएम ऑफ किस किस का लिया था, 5 7 4 एंड 3। इनका एलसीएम हमारा क्या है बेटा, 420 हमारा एलसीएम आ चुका है। ओके बेटा, यहाँ हम 420 अपना राइट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एलसीएम लेना भी आ गया होगा। अगर आप भूल गए हो तो आपको एक बार रिमाइंड फिर दोबारा हो गया होगा। तो हमारा 5 7 4 3 का एलसीएम 420 आ गया। ओके बेटा, अब हम एक एक डिजिट लेके एलसीएम को लिख के इसको हम करते हैं। 2/5 हमारा एलसीएम क्या है, 420 हमारा एलसीएम है। अब 5 की टेबल में 420 नहीं आता ये बोलोगे, तो बेटा 420 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 के टेबल में 42 आता है, नहीं आता। 42 से छोटा 40, 5 8 जा 40। 2 को हम 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। 4 को 4 में से करा 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से हमने 0 उतार ली तो ये हमारा 20 हो गया। तो 20 आता है 5 के टेबल में। 5 4 जा 20, 4 आ गया। तो ये हमारा कितने पे आया, 420 84 पर। ये हमारा 84 रिमाइंडर आ चुका है बेटा। 84 हमारा ये आ गया जो, ठीक है, 5 की टेबल में आया था। अब हम 84 को 2 से क्या करेंगे, ऊपर वाले डिजिट से इसका जितने पर आया 84 पर, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 168 हमारा ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम दूसरी डिजिट लेते हैं। दूसरी ये तो हो गई, ये वाली लेते हैं 2/7। अब हमारा जो 420 है, इस ये 7 की टेबल में आता है। 42 तो आता है, 7 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। 7 के टेबल में 42 6 पर आता है और 0 है बेटा, 0 का हम यहाँ पर राइट कर देंगे। तो हमारा क्या आया, ये 60 आया। तो बेटा हमारा 60 आ चुका है। तो अब हम 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ऊपर वाले डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 0,
2 6 12, तो हमारा क्या आया 120, इसका आ गया हमारा। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम 2/4 लेते हैं। 2/4 हमने ले ली, इसका भी हम एज इट इज ऐसे ही, एलसीएम सबका हमारा सेम है तो हम सेम ही यहाँ पर राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये नहीं कि आप 4 का लेके बैठ जाओ। 420 आ गया, तो बेटा इसकी टेबल 400 की जो टेबल है वो हम 420 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, ऊपर से हम राइट करेंगे 2, 4 को 4 से सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया, तो ऊपर से हमने 2 राइट किया, तो 4 की टेबल में तो 2 बेटा आता नहीं है। ठीक है, फिर हमने ना जाने कि यहाँ पर 0, फिर हम 0 उतारेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जब हम 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पर हम 0 लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 4 की टेबल में 20 कितने पर आएगा, 4 5 जा 20, तो हमारा कितना आया 105 आया। तो अब हमें 105 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, ऊपर वाली डिजिट से। तो ऊपर हमारी डिजिट क्या है 2, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 10 आया, 10 की 0 यहाँ, ये 1, 2 को हमने 0 से हमने मल्टीप्लाई करा तो 0 ही आएगा, और ऊपर जो हमारी कैरी लगी हुई है तो 1 हमारी एज इट इज ऐसे ही आ जाएगी। 2 1 जा 2, तो हमारा 210 आ गया, इसका हमारा 210 आ गया, वो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस डिजिट का भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं, ये वाली डिजिट हमारी बच गई, इसको हम लिखेंगे 2/3। एलसीएम सेम, सबका सेम रहेगा, किसी का चेंज नहीं होगा। 420 हमारा एलसीएम है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया। अब 3 को हम 420 से डिवाइड करेंगे। ये मैं रफ कर रही हूँ बेटा, आपको एलसीएम का पता चल गया होगा। तो हमने 420 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 4 में से 3 को हमने माइनस किया तो 1 आया, ऊपर से हमने 2 उतारा, 3 4 जा 12, 0 0, ये 0 हमने यहाँ राइट कर ली, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो हमारी आया 140 आ गया। तो बेटा 140 आ गया हमारा, तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले डिजिट से। तो ऊपर वाले डिजिट से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 0 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 280 हमारा यहाँ पर आया। ओके स्टूडेंट्स, इतना तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने सबके फ्रैक्शन बना लिया एलसीएम लेके। तो अब देखो बेटा, सबके जो हमारे इसमें डिनोमिनेटर हैं वो सबके सेम है। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए इनमें से पहले सबसे कौन सा आएगा, ग्रेटर नंबर, सबसे बड़ा वाला। तो कौन सा है 2/80, कौन सा है बेटा 2/80। फिर उसके बाद 2/80 के बाद कौन सा है बेटा, फ्रैक्शन में ही लिखेंगे हम। 2/80 के बाद कौन सा है इनमें से सबसे बिगेस्ट, 210, कौन सा है बेटा 210। फिर उसके बाद बेटा 168, फिर 120। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हमारा अरेंज हो गया है बेटा। अब आप बोलोगे मैडम ये तो हो गया, पर अब हम एक्चुअल नहीं पता कि इनमें से असेंडिंग ऑर्डर क्या है, सॉरी इनमें से डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। तो अब हम इनकी जो हमारे एक्चुअल फ्रैक्शन है, मतलब इनकी जो है हम लिखेंगे। 280 का कौन सा है 2/3,
कौन सा है बेटा? 2/3। ठीक है, 210 का कौन सा है? इसके ऊपर ही लिखेंगे ये, क्योंकि हमें ऊपर पता है कि हमारी ऊपर वाली डिजिट कौन सी है? 2/4। कौन सी है? 2/4। देन फिर उसके बाद 668 का कौन सा है? 2/5। 2/5। देन फिर उसके बाद 2/7। तो बेटा ये हमारा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको अरेंज कर लिया है, जो इनकी एक्चुअल डिजिट थी। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा आपकी 9.3 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा आता है और फिर लास्ट में सबसे छोटा। अगर ड्यूमिनेटर सेम हो तो हम एज इट इज डिसेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं। अगर ड्यूमिनेटर डिफरेंट हो तो बेटा हम इनका एलसीएम लेके फिर हम उनको करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आज आपको डिसेंडिंग ऑर्डर समझाए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। अदरवाइज फिर भी ना समझ में आए तो आप बेटा मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।